दोस्तों, जैसे ही पहलगाम का हमला हुआ ना, उसके बाद में भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौते को खत्म करने की बात की जाने लगी और इसके तरफ से पाकिस्तान के तरफ से भी जवाबी तौर पर शिमला समझौता को खत्म करने की बात की जाने लगी। अब इसके मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि सिंधु जल समझौता क्या था और इसको अगर भारत खत्म करता है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा और पाकिस्तान को इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और अब जब पाकिस्तान शिमला समझौता खत्म कर रहा है तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि शिमला समझौता है क्या, और अगर शिमला समझौता पाकिस्तान खत्म करता है तो पाकिस्तान और भारत को इससे क्या फायदा घाटा होगा, ये हम लोग जानेंगे। 1971 में ना भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की बहुत ज्यादा करारी हार हुई और उस हार के बाद में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। याद रखिए कि बांग्लादेश का जो जनक है वो भारत ही है और बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के युद्ध का परिणाम है। अब उसके बाद में इन दोनों देशों के बीच में मतभेदों को दूर करने के लिए 2 जुलाई 1972 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य था कि दोनों देशों के मतभेद दूर हो और दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो सके और दोनों देश एक दूसरे के विकास के लिए काम कर सके। तो हम सबसे पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि शिमला समझौते में था क्या, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम निकलेगा अगर पाकिस्तान इसे रद्द करता है। तो अगर शिमला समझौता में सबसे पहला ये तय किया गया कि पाकिस्तान और भारत दोनों देश अपने जो भी विवाद रहेगा वो खुद से सुलझाएंगे, इसको कभी भी किसी तीसरे पक्ष के पास लेकर नहीं जाएंगे। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाते रहता था, लेकिन इससे कुछ फायदा हुआ नहीं। पाकिस्तान उसके बावजूद भी आप तो देखते ही हैं कि शुरू से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर अलग अलग जगह जाकर कश्मीर मुद्दे को उठाता है और उसकी बात को कोई सुनता भी अब नहीं है। और अगर दूसरे समझौते की बात की जाए तो यह समझौता किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कभी भी सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेगा, कोई गोलाबारी बंदूकबाजी नहीं करेगा और दोनों देश एक दूसरे का जो भी विवाद रहेगा ना उसे बैठ के बातचीत करके सुलझाएगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कितने हमले होते हैं, कभी उरी का हमला, कभी संसद भवन पर हमला, फिर कभी पुलवामा का हमला, फिर अभी देख रहे हैं पहलगाम का हमला। और ये सब जो हमले हैं वो नोटिस में आते हैं। ऐसे छोटे मोटे कितने हमले होते हैं जिसको नोटिस किया नहीं जाता और अगर करने बैठेंगे तो आदमी उसको पढ़ नहीं सकता, उस पर समय नहीं है नोटिस करने का कि इतना ज्यादा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। और अगर तीसरा इस समझौते में बात की गई तो इस समझौते में ही ना एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक नया नियंत्रण रेखा बनाया गया, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे एलओसी कहते हैं। और तब से लेकर यही जो नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में मान्य है। और इस समझौते के तहत ही भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत सरकार के द्वारा 93,000 इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कैदियों को कैद में रखा गया था, उसको बिना शर्त 93,000 कैदियों को छोड़ दिया। और इसके साथ ही साथ उस वक्त लगभग 5,000 वर्ग मील की जो जमीन है वो भी भारत सरकार अपने कब्जे में कर ली थी, उसका भी बहुत सारा भाग अभी पाकिस्तान को लौटा दिया। जिस वक्त शिमला समझौता हुआ होगा ना उस वक्त भारत के लोग, भारत के नेतागण बहुत रिलैक्स होकर चैन की सांस लिए होंगे, सोच रहे होंगे कि सब अच्छा होगा भैया। लेकिन शिमला समझौता होने के बाद से ही पाकिस्तान जो है वो भारतीय सीमा पर गोलाबारी करता रहा, वो जो सैन्य गतिविधियां नहीं रखेंगे इसको भी तोड़ दिया। और यही नहीं, इसमें सबसे प्रमुख समझौता ये था कि दोनों देश अपनी कोई भी समस्या को लेकर कहीं और नहीं जाएंगे, खुद सुलझाएंगे। लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन से लेकर यूएनओ तक और कोई भी शायद ही ऐसा मंच बचा हो जहां पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर नहीं जाता। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो शिमला समझौता का पालन जो है पाकिस्तान कभी किया नहीं। तो अगर शिमला समझौता पाकिस्तान तोड़ता है ना तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इससे भारत को फायदा होगा, अब इस वीडियो में लोग जानेंगे। और शिमला समझौता को रद्द करने का धमकी देकर अब पाकिस्तान एक बहुत गजब की कश्मकश में फंस गया है। अगर वो उसे रद्द कर दे तो भारत सरकार को अच्छा खासा फायदा होगा और रद्द ना करे
तो वहां उसको सुनने को मिलेगा केवल बातें कर तो कुछ करते नहीं हो। तो अब हम लोग वीडियो में देख लेते हैं कि शिमला समझौता को रद्द कर देता अगर पाकिस्तान, तो भारत को इससे क्या फायदा होगा। अगर देखा जाए तो शिमला समझौते की धारा 4 के तहत 1971 के युद्ध के बाद जो स्थिति बनी थी, इन दोनों देशों ने एक नया नियंत्रण रेखा जिसे एलओसी कहते थे वो बनाया था। लेकिन अगर इस फ्रेमवर्क से पाकिस्तान अगर पीछे हटता है, जैसे शिमला समझौते में ये था एलओसी, तो भारत को एलओसी को लेकर अपनी कूटनीति बनाने का मौका मिलेगा और भारत में कोई बंदिश नहीं रहेगा। वो एलओसी को लेकर आगे भी बढ़ सकता है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो भारत इस मामले में अक्सर अपने किए गए मतलब जैसे एक समझौते के तहत फंसा था। और दूसरा चीज, जब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो भारत को सैन्य जवाब देते वक्त थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय समझौते का ध्यान रहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान शिमला समझौता तोड़ता है तो भारत अब खुले तौर पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उसके लिए कोई सैन्य समझौते टूटने का कोई डर या धर्म संकट भारत के पास अब नहीं बचेगा। और अगर सबसे बड़ी बात, अगर ये शिमला समझौता अगर रद्द होता है तो भारत अपने अमेरिका, इजराइल और पश्चिम एशिया के सहयोगियों का प्रभाव का प्रयोग करके पाकिस्तान को अलग थलग कर सकता है। अलग थलग करने का मतलब समझ लीजिए, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा बड़ा भाग है और इकोनॉमिकली 80% से ज़्यादा मिनरल और खनिज के भंडार हैं, उससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और पाकिस्तान का कमर टूटने से भारत में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत को इस बात से दिक्कत होता है कि पाकिस्तान जब तक स्वस्थ रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा, तो हमेशा भारत को आंख दिखाते रहेगा। भारत का कोई काम का, अच्छे काम का पाकिस्तान बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो पाकिस्तान के लिए औंधे मुंह गिरने की तरह होगा। और हालांकि पाकिस्तान ये बात बोल के भी फंस चुका है, अगर वो शिमला समझौता अब रद्द करे तो फंसेगा और रद्द ना करे तो लोग कहेंगे बस बोलते हो करते नहीं हो। तो दोस्तों, आपको शिमला समझौते को लेकर ये वीडियो कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।